दोस्तों, आपने पार्ट 1 में देखा कि कैसे शेरू, चिंटू और ऋतु को असली चुड़ैल मिल जाती है। अब पार्ट 2 में देखिए कहानी का अगला हिस्सा। असली चुड़ैल को देखते ही शेरू, चिंटू और ऋतु की सांस अटक सी गई। चुड़ैल के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जैसे वह किसी मजेदार खेल का मजा ले रही हो। चुड़ैल धीरे धीरे आगे बढ़ती है और कहने लगती है, तुम लोगों ने मुझे क्यों बुलाया? मुझे शांति पसंद है, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। शेरू ने जल्दी से एक आइडिया सोचा और बोला, चिंटू, ऋतु, हम तीनों अलग अलग दिशाओं में भागते हैं। चुड़ैल कंफ्यूज हो जाएगी। चिंटू और ऋतु मान गए और तीनों अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। चुड़ैल थोड़ा रुककर हंसी और फिर हवा में उड़ते हुए एकदम से चिंटू के सामने आ गई। चिंटू की हालत खराब हो गई, वह हिल भी नहीं पा रहा था। चुड़ैल की आंखों में से लाल रोशनी निकलने लगी। इसी बीच शेरू ने छुपकर एक बड़ा सा पत्थर उठाया और पूरी ताकत से चुड़ैल पर फेंका। पत्थर चुड़ैल के सर पर लगते ही वह धीरे धीरे हवा में गायब हो गई। शेरू सोच रहा था कि उसने चुड़ैल को डरा दिया, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तब गायब हुई जब एक दूसरी आवाज सुनाई दी, तुम सोचते हो तुम जीत गए। वो चुड़ैल फिर से सामने आ गई। इस बार 2 और चुड़ैलें अपने साथ ले आई। अब ऋतु और चिंटू भी वहां आ गए थे और तीनों दोस्त फिर से एक साथ खड़े हो गए। तीनों समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। ऋतु ने सोचा, कहीं हमारे साथ कोई और प्रैंक तो नहीं कर रहा है। उसने अपने बैग से अपना फोन निकाला और उसकी टॉर्च ऑन करके चुड़ैल की तरफ लाइट डाली। चुड़ैल की आंखें तेज रोशनी से चुंधिया गई और वह पीछे हट गई। चिंटू ने एक और ट्रिक सोची। उसने अपने फोन से भजन चालू कर दिया। जैसे ही भजन बजने लगा, वह चुड़ैल जोर से चीखने लगी और फिर से हवा में गायब हो गई। अब तीनों दोस्त खुश थे कि उन्होंने चुड़ैल को भगा दिया, लेकिन तभी पीछे से एक बुजुर्ग औरत की आवाज आती है, तुम लोग समझदार हो, पर क्या तुम्हें पता है तुमने किससे पंगा लिया है? तीनों ने पलट कर देखा तो एक पुरानी सफेद साड़ी पहनी हुई औरत वहाँ खड़ी थी। उसके हाथ में एक पुरानी किताब थी। वह कहने लगी, यह कब्रिस्तान अपने अंदर एक रहस्य छुपाए हुए है जो तुम्हें जानने होंगे। शेरू, चिंटू और ऋतु अब बेचैन हो गए। उनके मन में सवालों का तूफान उठ गया। औरत ने उन्हें किताब दिखाई और बोली, यह किताब तुम्हें तुम्हारे जवाब दे सकती है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझसे यह वादा करना होगा कि तुम इस कब्रिस्तान के राज को कभी किसी से नहीं कहोगे। तीनों दोस्त ने एक दूसरे की तरफ देखा और सोचने लगे कि अब क्या करें। क्या वह इस औरत पर भरोसा करें या फिर वहाँ से भागने की कोई तरकीब सोचें। चिंटू, जो थोड़ा डरपोक था, बोला, मुझे नहीं लगता हमें इसमें पड़ना चाहिए। लेकिन शेरू अभी भी उत्साहित था, हम इतनी दूर आए हैं, अब पीछे नहीं हट सकते। ऋतु ने सोचा कि दोनों में से कौन सही है और आखिरकार उसने कहा, हमारे पास एक मौका है कुछ नया सीखने का। शायद इस किताब में कुछ ऐसा हो जो हमें समझ में आए कि ये सब क्या हो रहा है। औरत ने किताब खोली और उसके अंदर लिखे शब्द अपने आप हिलने लगे जैसे जिंदा हूँ। उसने तीनों को पास आने को कहा और जब वे पास आए, किताब से एक तेज रोशनी निकली और वे तीनों उस रोशनी में समा गए। जब उनकी आंखें खुली तो वे किसी पुरानी हवेली के अंदर थे। हर जगह अंधेरा था और हवेली से अजीब सी आवाजें आ रही थी। शेरू, चिंटू और ऋतु समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन एक बात तो पक्की थी, अब उन्हें यहाँ से निकलने के लिए किसी न किसी रास्ते का पता लगाना ही पड़ेगा। और यहीं से उनकी असली कहानी शुरू होती है। कहानी का अगला हिस्सा सस्पेंस से भरपूर है और अब उन्हें इस हवेली के राज को सुलझाना होगा। यहाँ से कहानी में और भी ट्विस्ट और टर्न्स आएंगे, जैसे कि कोई पुराना खजाना, एक आत्मा जो शांति चाहती है, या एक ऐसा राज जो पूरे गांव की तकदीर बदल देगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इसका अगला पार्ट जल्द ही इस चैनल पर आ जाएगा।